यहाँ तो कोई नेता भी नहीं आता वोट लेने के लिए। कोई आए तो हम बात तो करें, वोट भी देंगे और बात भी करेंगे। बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, बड़ा मुश्किल है। वहीं से आए थे वो, उनके मोदी के होंगे, कोई मोदी के। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं गौर सिटी सेंटर के सामने हैवतपुर में और यहाँ मानसून की पहली बारिश के बाद देखिए किस तरीके से हाल बेहाल है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो कितने परेशान हैं, किस तरह से सड़कों पे जो कि कच्ची सड़कें हैं उस पर पानी जमा हो गया है, साथ के साथ मच्छर भी पनप रहे हैं। और उसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से, क्या क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे जो बेसिकली एक होता है ना कि मूलभूत ढांचा जो है, जो मतलब एक आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं, जैसे बिजली, पानी, रोड उनको चाहिए ही चाहिए होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। मतलब ऐसा है कि ना तो यहाँ पे लाइट आती है, ठीक है, जिस तरीके से गवर्नमेंट कहती है कि अब आज के टाइम में लाइट जो है वो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वही पूरी नहीं हो पा रही हैं। अभी आप रास्ता देख रहे हैं कि रास्ता कितना ख़राब है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे लोगों को आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ठीक है, हमारी ये शॉप है मेडिकल की, जिस तरीके से हम अपनी जो शॉप है उस शॉप में क्या ना प्रॉपर कस्टमर भी नहीं आ पाते क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है। ऊपर से फिर लाइट जो है, लाइट की इतनी समस्या है कि यहाँ पे लाइट ही मुश्किल से 5-6 घंटे आती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक जो मूलभूत ढांचा जो है आम आदमी की आवश्यकताओं का, वो मतलब बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, वो प्रॉपर सही होना चाहिए। ठीक है, जो प्रशासन है, ठीक है, वो इसके ओर ध्यान दे, देखे कि हाँ यहाँ पे रास्ता है और जितनी भी सुविधाएं लोगों को होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर मिल ही नहीं रही हैं। तो यहाँ का जो स्थानीय निवासी है वो कैसे सर्वाइव करें? देखिए ऐसा है, एक्चुअली स्थानीय निवासी क्या है कि यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, जो किराए पे रहते हैं, और वो मोस्टली सुबह अपनी जॉब चले जाते हैं और शाम को अपना आते हैं रात में। तो वो मतलब मैक्सिमम टाइम उनका ऑफिस में गुजरता है, ठीक है। तो अब वो पूरे दिन ऑफिस में काटने के बाद केवल यहाँ पे उनको सोना होता है, आके आराम करना होता है, ठीक है। लेकिन आराम करने के टाइम पे भी उनको प्रॉपर जो एक मूलभूत चीज़ है कि उनको लाइट प्रॉपर मिले, वो लाइट भी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिससे उनको पानी की समस्या हमेशा बनी रहेगी। थोड़ी सी बारिश हो जाए, अभी देखिए आप कि ये अभी मतलब मानसून का स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, और एक पहली बारिश हुई है। पहली बारिश में रास्तों का ये हाल है कि यहाँ से लोग बाग निकलने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बुजुर्ग लोग हैं। जब यहाँ पे लाइट नहीं रहती है तो किस तरीके से अंधेरे में कोई निकल पाता है? यहाँ पे निकलने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, अंधेरे में कितनी ज़्यादा कीचड़ हो जाती है। अभी ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लोगों को जिससे सुविधा रहे, तो अभी हमने ये 2 ट्रॉली यहाँ पे मलबा भी डलवाया है कि जिससे लोग बाग थोड़ा सा यहाँ से पास आउट करें, निकल जाएँ थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि यदि प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे तो कम से कम ये जो मेन रोड है उस मेन रोड को सही करा दे। क्या समस्या? समस्या बरसात में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पुरानी पूरा पानी भर जाता, निकलने वालों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ कोई सुधार नहीं, लाइट पूरे दिन नहीं आती है, पूरी रात हो जाए 24 घंटे लाइट नहीं आती। बाज फिर यहाँ पे शॉप है, ये शॉप बड़ा, कस्टमरों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है यहाँ आने में। यहाँ लोग गिर जाते हैं, कभी बाइक से कभी गाड़ी हो, तो बड़ा दिक्कत होती है। और कोई सुनने को राजी नहीं है यहाँ पुरानी, नहीं कोई नेता लोग आते हैं, कोई देखने वार्ता नहीं है पुरानी। और दुकानदारी पे कहीं ना कहीं दुकानदारी होती नहीं, बारिश में बिल्कुल नहीं होती दुकानदारी, सारा माल वेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। कोई सुनने को राजी नहीं होता, कहते हैं तो करो तो अपने आप करो, कोई सुनने को राजी नहीं होता। यहाँ लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। नए नाली देखो जैसी वैसी भरी पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है, सारा गंदगी पड़ी हुई है इधर। बारिश, पहली बारिश के बाद क्या क्या समस्याओं का सामना? मैम आप देख ही रहे हो, पानी की, लाइट की और सड़क की आप हालत देख ही रहे हो कैसी हालत है। बिल्कुल ना यहाँ कोई गवर्नमेंट सुनवाई करती है, ना लाइट आती है, ना ही पानी। ये देखो आपके सामने देखो। आपकी दुकान है? बिल्कुल। तो किस तरीके से ग्राहक आपकी दुकान पे आते आता ही नहीं मैम, ग्राहक कहाँ से आएगा? पानी से आएगा, कहाँ से आएगा? सब देख लो आप, क्या है आपके सामने, ये कोई चीज़ छुपी थोड़ी है। तो इस तरह से तो आपकी दुकानदारी पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। बिल्कुल मैम, 101% पड़ रहा है, 101% पड़ रहा है। कुछ भी नहीं, दुकानदारी है ही नहीं। सुनवाई नहीं हो रही है फिर? छोटे, अरे कौन करेगा मैम, कोई यहाँ सुनवाई करने आता ही नहीं, ना प्रधान ना कोई, वो कोई आता ही नहीं मैम। हाँ, कोई भी नहीं आता मैम। आपने जो ये पानी भरा हुआ इस तरीके से, इससे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैम लोग गिर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, बड़ा मुश्किल है। कल 2 बाइक फिसल के गिर गए, फैमिली लेके जा रहा था, बहुत बुरा हाल है। हकीकत बता रहा हूँ, बहुत लोग गिर पड़ रहे हैं, चोटें आ रही हैं, बड़ी दिक्कत है मैम, क्या कर सकते हैं। मैडम यहाँ पर एक तो बारिश होता है तो इतने यहाँ मतलब पूरे कॉलोनी में कीचड़ हो जाता है और यहाँ पर कोई निकास नहीं है, ना कोई सरकारी सुविधा मिला है, ठीक है। उसके बाद बिजली का समस्या जो है, बिल हम लोग देते हैं, ठीक है, एक बार लेट हो जाता है, 5,000 का बिल होता है, काट के चले जाते हैं ये लोग, ठीक है।
बिजली हम लोग को प्रॉपर नहीं यहाँ मिल पा रहा है। एक एक बार 2-2 दिन गोल होती है बिजली, कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। और ये रोड गली नली के आप समस्या देख ही रहे हैं। हम लोग का गली नली के लिए इतना समस्या है कि गाड़ी यहाँ आती जाती रहती है। कीचड़ में हम विकलांग आदमी हैं, ठीक है, हम लोग गिर जाते हैं, इसमें समस्या होती है। कोई रोजगार के लिए किसी को सुबह डिप्टी जाना है, कहीं जाना है, और बारिश की वजह से कीचड़ में जाता है, लेट आ जाता है, फिर डिप्टी नहीं जा पाता है। ये बहुत सारी समस्या है मैडम। तो कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं मैडम, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई आता है, नेता या अधिकारी कोई नहीं आता है। बस क्या समस्या है इधर निकास को लेके, जल निकास को लेके? देखो मेरी बात सुनो कि ना तो ये रास्ता ही बनाया, रास्ता भी ना बना, लेट तो देता ही ना, बस 2-1 घंटे मुश्किल देता है, 2-3 घंटे पूरे दिन पूरी रात में। ये है यहाँ समस्या। लेट पानी भरा हुआ है सड़कों पे। अभी देखो पानी भरा हुआ है, तुम देख लो, खुद ही देख लो, पानी भर रहा है वहाँ से वहाँ तक, कैसा ही है ये। तो आपको आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अरे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कीचड़ हो जाती है जब बारिश पड़ती है, बड़ी मुश्किल से निकला जाता है। जगह जगह खड्डे ही हो रहे हैं, देख लो तुम। ये तो पहली बारिश थी। हाँ पहली बारिश थी। तो कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इस गली में तो आता ही नहीं है कोई देखने के लिए। एक बार आए थे यहाँ, इस पे यहाँ बैठे थे आके, नहीं सिंगल पुलिया पे, वहीं से आए थे, वो उनके मोदी के ही होंगे, कोई मोदी के ही आए थे। सबने शिकायत करी थी, कुछ नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है। देख के गए थे, वो दिखाया भी था। ये रास्ते सारे ऐसे हुए पड़े हैं, देख लो। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमें हो गए कोई 10 साल। तो क्या 10 सालों से यही समस्या? यही है, यही समस्या है। और ये तो हमने अपने आगे जो करवाया, भराव करवा के ये पत्थर कूटे हैं यहाँ पे, नहीं इससे भी ज्यादा बुरा था पहले, इससे भी ज्यादा बुरा था ये रास्ता। इस तरह से जो मौसम की बीमारियां हैं उसको फैलने का खतरा रहता होगा। हाँ तो रहती है मच्छर मच्छर बहुत है, मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। गंदगी की वजह से पानी भरा रहता है जगह जगह, यहाँ पे गंदगी रहती है वजह से। तो आप कैसे भी सावधानियां बरतते हैं? तो हम तो अब क्या करें, मजबूरी में रहना पड़ रहा है, अब क्या करें इस वजह से। अब पानी जगह जगह भर जाता है, फ्लोटर में देखो आपके सामने कूड़ा कबाड़ा सब यहाँ पे वहाँ पे सब पूरा गंदगी रहती है पानी वजह से। अब क्या कर सकते हैं बाबा। हमारे पास मकान के पास पानी है और हमारी नाली नहीं है, और हमारा मकान गिरने में नंबर है। बुनियाद में पानी भर जाए तो हमारा गिर ही जाएगा मकान। कौन सा मकान है आपका? ए वाला है। अच्छा। हाँ, ये पानी भर रहा है और हमारे को निकालने को जगह नहीं है। बिजली की समस्या है कि कट जाती है, चली जाती है, गर्मी में सड़ते रहते हैं। कितनी देर के लिए कटौती होती है? कटौती 2-2 घंटे की होती है, 22 दिन पूरे दिन की होती है। बाई टाइम बहुत परेशान है हम, अपने ऐसे चलते फिरते टाइम काट लेते हैं गर्मी में। और ना पंखा होता, ना पंखा बिजली हो तो काय को हमको सड़े। तो यहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं है? नहीं, नाली की व्यवस्था कहते नहीं है, पानी निकालने सीवर नहीं है। तो यहाँ पे पानी का निकास कैसे हो रहा है? ऐसे लिखा भर जाते। इसकी शिकायत नहीं करी है? अब इसकी शिकायत हम लोग कहाँ करेंगे, कोई तो आता, सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। कोई यहाँ आए पूछने तब तो हम बताएं, आपने आए तो आपको बता रहे। बताओ, किसी नेता के घर थोड़ी जाएंगे हम करने के लिए, कोई आता ही नहीं है, कोई सुधी नहीं का, कोई कॉलोनी है। हम लोग को वोट है, जो वोट देते हैं, लेकिन हम लोग को पूछने नहीं आता है भैया यहाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ये चीज़ के लिए कोई पूछने नहीं आता है। जब आपने वोट दिया था तब ये समस्याएं आपने बताई थी? नहीं, हमसे पूछा ही नहीं गया, हम बताएं किसको, हमसे पूछा ही गया है। वोट मांगने आए थे? नहीं, वोट भी नाम मांगने नहीं आए थे, हमारा वोट में नाम आया था, हम जाके वोट देकर आए। गौर सिटी सेंटर के ठीक सामने आपकी कॉलोनी है, यहाँ पे बारिश के बाद कैसा होता है? यहाँ पानी भरता है, निकलने में दिक्कत होती है, पानी में निकल के जाना पड़ता है मार्केट के लिए भी, बच्चों को स्कूल के लिए भी। समस्या ही समस्या है जब पानी भर जाती है। तो आप बताइए, पानी की सबसे ज़्यादा कच्चा रोड है यहाँ पे, सीवन नहीं है यहाँ पे, तो परेशानी तो होनी है। पानी का निकास ही नहीं है, ना कोई नाला ऐसा है, नालो ना है कोई, तो नाले में निकल के चल। ठीक सामने आपकी इतनी पॉश सोसाइटी है और उसके जस्ट सामने आपकी एक कॉलोनी है, फिर भी उसके बावजूद आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ के आरजा 1, आरजा 2 सारी हमारे सामने सोसाइटी है, मगर फिर भी कॉलोनी आप देख ही रहे हैं कैसी, एक जैसे देहाती कोई गांव होता है उस तरीके से, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे डेंगू मलेरिया का फैलने का भी खतरा रहता है? फैलने का मतलब नहीं मैडम, फैलता है, यहाँ पशु तक मरते हैं। ये तो एक है, इतनी सुविधा से हम लोग रहते हैं, अपने बच्चों को बचा के रखते हैं, नहीं आए दिन बच्चे खत्म हो जाए इस कॉलोनी के अंदर। पत्ता है, बिस कपड़ा भाई के पत्ता है, जहाँ हम रहते हैं तइए उन पे तो बताओ कहाँ बचे हम। और यहाँ जो पीने के पानी की समस्या है वो भी रहती होंगी? नहीं, पीने का पानी तो हम बोल लेते हैं, हम यहाँ का पानी पीते ही नहीं है, फिल्टर का पानी लेते हैं। बाकी जो नहाना धोना या यूज करना है घर का, बाथरूम वगैरह का, वहीं के करते हैं। तो इस जो यहाँ की व्यवस्था है उसको देखते हुए यहाँ पे कार्रवाई नहीं की जा रही है? कौन करेगा कार्रवाई यहाँ?
किसकी जरूरत पड़ी है कार्रवाई की? कोई आता ही नहीं कार्रवाई। नेताजी है, वोट लेते अपने बैठ जाते हैं आराम से। यहाँ तो कोई नेता भी नहीं आता वोट लेने के लिए। कोई आए तो हम बात तो करें, वोट भी देंगे और बात भी करेंगे, मगर वोट दें किसे? जब कोई मांगने वोट आएगा जब तो देंगे। घर तो हम जा नहीं सकते उनके वोट देने के लिए। इस तरह से आपका यहाँ पे रहना तो दुश्वार हो जाता होगा। अब क्या करें मैम, कहाँ जाए, कहाँ जाए बताइए? इतनी हमारी हैसियत नहीं जो उस सोसाइटी हम रह सकें। हम मीडियम टाइप के परिवार से हैं, कैसे रहेंगे वहाँ आप बताइए? तो जैसे गुजारा हो रहा है ठीक है, आप देखिए। बाकी पानी की ज़्यादा होता है, कीच रोड की समस्या है, पानी की, पानी भरता है सिगरे में, रोड बिल्कुल टूटो झूठो सो है इस कॉलोनी में, बिल्कुल नहीं निकलो जातो। जब बारिश के बाद थोड़ी सी बारिश आने पे भी पानी और क्या, थोड़ी बारिश है जाए फिर निकलो भी नहीं जाता, ऐसी कीचड़ हो जाती है, निकलो ही नहीं जाता, सवारी भी नहीं निकलती, पैर रख रख के बंद हो जाते घर में। तो आप अपने डेली के जो काम काज हैं फिर वो किस तरीके से कर पाते हैं? ऐसे ही करते हैं, पानी में ही है के जाता हूँ और कैसे जाएं, ऐसे ही अपने कपड़ा भीगा जाता, 5 सड़ जाता हूँ और का हो तो है। आपने सुना कि किस तरह से यहाँ के स्थानीय नागरिक परेशान हैं और साथ के साथ यहाँ जल भराव से लेकर जल निकास की कितनी समस्याएं हैं और इसको लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कैमरामैन राम नरेश के साथ दिति शर्मा, उत्तर प्रदेश टाइम्स।